अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ख़बर है। सैमसंग जो है, सैमसंग के पाकिस्तान के जो एमडी हैं, मतलब सैमसंग कंपनी ने डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान में हम जो है वो एक असेंबली प्लांट लगाएंगे। असेंबली प्लांट का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान में अब मोबाइल्स आते हैं तो वो बाहर से बन के असेंबल होके या जुड़ के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो आईसीज़ हैं, उनकी जो केसिंग है, जो भी ऊपर की चीज़ें एलईडी है, वो सारी बन के फिर मोबाइल जो है वो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आता है। लेकिन अगर इससे ये हो कि वो मोबाइल जो है वो हमारे कंट्री में बने यहाँ पे, तो जब उसकी असेंबली होगी तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे लेबर्स इसको करेंगे पाकिस्तान के। और उसके अलावा अगर यहाँ पे होगा तो जॉब क्रिएशंस होगी और उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी हमको। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो सैमसंग ने डिसीजन लिया और ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छी बात है, एक अच्छी डिसीजन है जो है ना, वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। देखें, जो हमारा मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है हमारे इंडस्ट्री के, जो प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, हमाद अज़हर, तो इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने बताया, जो इन्होंने मीटिंग की इसके सैमसंग के एमडी हैं जो पाकिस्तान के, उनके साथ मीटिंग करके, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है तो इनके साथ मीटिंग करके इन्होंने जो है, ये हमारे मिनिस्टर, तो इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने न्यूज़ दिया कि जो सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है वो सोच रही है कि हम जो हैं वो प्लांट लगाएंगे, स्मार्टफोन असेंबली का प्लांट लगाएंगे पाकिस्तान में। तो उन्होंने ये कहा है, मतलब ये इन्होंने अपडेट दी। तो सैमसंग के प्लांट्स देखते हैं, बाकी कंट्रीज़ में देखते हैं कि बाकी कंट्रीज़ में क्या है, और आगे जाके हम टॉपिक है इसमें और भी बातें कवर करेंगे। तो देखिए, सैमसंग का जो प्लांट है वो बांग्लादेश में भी है, रिसेंटली अभी बना है बांग्लादेश में। तो ये है फेयर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे उनका प्लांट है। तो बांग्लादेश में भी सैमसंग का प्लांट है जो हमसे बाद आज़ाद हुआ। और बांग्लादेश में अगर आप देखें तो बांग्लादेश लोकली मोबाइलों को असेंबल करता है और वो जो है मोबाइलों को यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। तो यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हम उसके साथ मतलब हमारी लेबर भी चीप है। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे प्लांट्स अगर पाकिस्तान में बने तो हम यूएसए को मोबाइल एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, हम उसको दे सकते हैं। तो जो वियतनाम भी है वो एक्सपोर्ट्स करता है। इंडिया तो टेक्नोलॉजी में भाई बहुत आगे जा रहा है। और इंडोनेशिया को आप देख लें, इंडोनेशिया भी एक्सपोर्ट्स करता है। तो मतलब इन सब के पास जो है वो प्लांट है जहाँ पे मोबाइलों को असेंबल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। ये होना चाहिए। अच्छा, इंडियन प्लांट, इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है सैमसंग का, लार्जेस्ट फैक्ट्री है, मोबाइल फैक्ट्री। तो ये पाकिस्तान का ये सैमसंग की जो है फैक्ट्री है वहाँ पे, या प्लांट कह सकते हैं आपको इसको, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश उनका उनकी जो सिटी है वहाँ पे ये। तो इंडिया में मतलब सबसे बड़ी, और नरेंद्र मोदी ने इनको इनॉग्रेट की, स्टार्ट किया मतलब इसको। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इसका नाम है। तो ये इंडिया में सबसे बड़ा प्लांट है। तो इसी वजह से इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है और मोबाइल फ़ोन्स की, मतलब इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा प्लांट है तो कितने लोग यहाँ पे काम करेंगे। स्वीपर से लेके आप जो है ना इसके एमडी तक सोच सकते हो। देखें, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठा रही हैं इस प्लांट से। जो सैमसंग की प्लांट्स है, ये तो सिर्फ सैमसंग की बात है, दूसरी कंपनीज़ है, शाओमी है, आईफोन है, अगर उनके प्लांट्स आएँ तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप जो है ना वियतनाम की देखें तो वियतनाम ने 60 बिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट्स किया है। मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं वो। देखें, इंडियंस को आप देखें 3 बिलियन का कर रहे हैं। यूएसए डॉलर है ये 3 बिलियन का, उनकी जीडीपी में 3 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो मोबाइल फ़ोन से आ रहा है। और अगर आप 110 बिलियन ये सोच रहे हैं 2025 तक, और देखें आप क्रिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, तो कितनी जॉब्स क्रिएशन होगी और इनके जीडीपी को कितना बूस्ट मिलेगा। वियतनाम की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, इंडिया भी डेवलप्ड हो रहा है, तो वो भी देखें 3 बिलियन स्टिल बहुत बड़ा जो है ये नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। और 110 बिलियन तक पहुंचना बड़ी बात है। पाकिस्तान की तकरीबन हाफ जीडीपी हो जाएगी ये, मतलब हमारी जीडीपी तकरीबन 220 से लेके तकरीबन 300 इतनी होती है हमारी जीडीपी। तो इसका हाफ हो जाएगा अगर वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन से लेके आएंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान ने जुलाई और नवंबर के बीच में 0.5 बिलियन का जो है वो
इंपोर्ट किया है, हम एक्सपोर्ट्स की बात नहीं करें, इंपोर्ट मतलब हमने अपने घर में 0.5 पाकिस्तान में 0.5 मिलियंस का जो है वो तो सिर्फ हमने मोबाइल फ़ोन्स मंगवाई है, वो भी सिर्फ जुलाई और नवंबर के बीच में, मतलब इतने कम टाइम में। अगर हम यहाँ पे घर में अपने मोबाइल बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें पाकिस्तान में, तो ये 0.5 बिलियन तो मतलब तकरीबन 1 या 2 बिलियन तो हम ये बचा लेंगे और ऊपर से कमाएंगे अलग, तो मतलब 2-3 बिलियन तो स्टार्टिंग से ही हमें फ़ायदा होगा। तो ठीक है, तो ये पाकिस्तान अगर बनाएगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। सारी मोबाइल फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग वो पाकिस्तान में, और सारी मोबाइल फ़ोन की जो असेंबली है वो पाकिस्तान में हो। और पाकिस्तान में बड़ा वॉल्यूम है, देखें 76 मिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं, मतलब जो 3G और 4G यूज़ करते हैं वो इतने, और ये जो है ये 150 मिलियन हो जाएगा 2025 तक। तो अगर हम इसके ऊपर काम करें तो मतलब इतने मोबाइल यूज़र्स हो जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि मोबाइल्स रोज़ बनते हैं, बिगड़ते हैं, न्यू आते हैं, लोग चेंज करते हैं, तो इतने यूज़र्स अगर हो जाएंगे तो हमें कितना बड़ा वॉल्यूम मिलेगा इससे और कितना फ़ायदा होगा हमको। अगर पाकिस्तान मतलब ये मोबाइल्स के ऊपर काम करे, मैन्युफैक्चरिंग इसके ऊपर करे, प्लांट्स मंगवाए, पहले तो प्लांट्स मंगवाए, असेंबली करे, फिर आहिस्ते आहिस्ते मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करें, तो पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जॉब क्रिएशंस होगी। आपका जो भी लेबर है, मतलब आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट आपके पास क्रिएशन होगी, एम्प्लॉयमेंट की क्रिएशन होगी। देखिए, जाहिर सी बात है, जब प्लांट्स बनेंगी, इतनी बड़ी बड़ी प्लांट्स बनेंगी, तो हज़ारों लाखों लोगों को जो है उसमें लिए जाएंगे। अगर डिफरेंट छोटे या बड़े प्लांट्स बने तो बिजली जॉब क्रिएशन तो अंडरस्टूड आ जाएंगी। इंक्रीज़ इन GDP, मैंने जो पहले कहा आपको, सिर्फ इंपोर्ट से हम जो है वो इंपोर्ट्स बचाएंगे, और एक्सपोर्ट्स अगर करें तो हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमारी GDP में इंक्रीज़ होगा। GDP मतलब आप कितना अपने मुल्क में बनाते हो चीज़ें और सर्विसेज, तो अगर हम चीज़ों की बात करें, सर्विसेज की, तो जब हम बनाएंगे उसका फ़ायदा अलग होगा। अगर हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हमारा कम हो जाएगा। एक तो हम अपने मुल्क में बना रहे हैं, तो एक तो हमारी GDP इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, तो ऊपर से हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। वेल, उसको आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा। ऑल स्किल लर्निंग बाय यूथ है इंजीनियर्स। देखिए, हमारे जो इंजीनियर्स हैं तो वो डिग्री करके फिर घर पे बैठ जाते हैं, तो उनके स्किल्स को जंग लग जाता है, तो वो खुद को अच्छे से डिस्कवर और अपनी जो स्किल्स है उसको इन्हांस करेंगे जब वो जो है वो मतलब इस प्लांट्स में, ऐसी प्लांट्स में किसी अच्छी जगह पे काम करेंगे, तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और लेबर्स जो है उनकी भी स्किल्स डेवलप होंगी। देखिए, चाइना में भी लेबर चीप है, लेकिन देखें चाइना में और अगर आप पाकिस्तान में देखें, चाइना से ज़्यादा लेबर चीप है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो लेबर स्किल्ड नहीं है। तो इसी वजह से जो भी प्लांट्स है, जो भी कंपनीज है, वो चाइना जाती है। अगर पाकिस्तान में, ओबियसली पाकिस्तान में जब उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो वो स्किल्ड होगी ना, तो ऐसे प्लांट्स लगेंगे तो जो लेबर है वो उसकी स्किल्स में इजाफा होगा। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो लगने चाहिए मतलब। और बूस्ट इन एक्सपोर्ट्स, ओबियसली जब आप प्लांट लगाओगे, आप एक मंगवाए हुए कम, तो आपका जो एक्सपोर्ट जो आपका एक्सपोर्ट कम है तो उसमें ओबियसली बूस्ट होगा, वो बढ़ेंगे और में मिटिगेट या कम करेगा ये ट्रेड डेफिसिट को। देखिए, आप जो है वो इंपोर्ट्स कर रहे हैं 2-2 बिलियन का, 1-2 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ओबियसली जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कम होगा, और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, वो 2 बिलियन का टारगेट तो आप, और इससे मोबाइल के साथ जो है वो, अगर आप मोबाइल के प्लांट्स लगा रहे हो उसके साथ आप हेडफोन्स, ये सारी जो एसेसरीज उसकी होती है उसके भी प्लांट्स लगाएंगे, तो ओबियसली आपके जो ये प्लांट्स लगाओ या उन्हीं प्लांट्स में उनको चलाओ, काम करवाओ उनका, तो ओबियसली आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगे और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं मतलब, और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएं, तो मतलब आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा, मतलब इनके बीच में बैलेंस होगा। तो जेंडर इक्वालिटी, देखिए मैं जेंडर स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, तो जेंडर के हिसाब से भी मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ। तो ओबियसली जब आप प्लांट्स लगाओगे, और आप जब प्लांट्स, असेंबली प्लांट्स या कोई भी प्लांट्स लगेंगे यहाँ पे, सैमसंग का, शाओमी का, जिसका भी, तो ओबियसली जो फीमेल है उनको काम करने के लिए मौका मिलेगा वहाँ पे, तो वो भी वहाँ पे जो है वो काम करेंगी। तो इसी हिसाब से जो जेंडर इक्वालिटी है, ओबियसली जब आप इकोनॉमिक इक्वालिटी अचीव कर लोगे तो आपकी मेन इक्वालिटी जो अचीव हो जाएगी। जैसे आप मार्क्सिज्म देख लें, मार्क्स की जो आप थ्योरी देख लें, सोशलिज्म, तो आपको कैपिटलिज्म, तो आपको पता चलेगा कि जो मेजर इनइक्वालिटी है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब इकोनॉमी के वजह से। तो अगर आप इकोनॉमी में इनको बराबर कर लो, मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर आप अचीव कर लो, तो जेंडर इक्वालिटी अचीव हो जाती है। और मार्क्स के हिसाब से तकरीबन ये किसी हद तक वैलिड भी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।